हेलो एवरीवन। आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 7C क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे का 7C में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। और पिछली वीडियो हम लोग देखे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का इंट्रोडक्शन, कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और उसी में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए थे। तो आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 3 -3 5 -5 और 3 -2 और 2 3 है, या 4 -3 है। ये दिया हुआ है, ये -4 -3 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। तो कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो हमको पता नहीं। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं पता है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको त्रिभुज में बांट दें। अगर हम किसी एक चाहे ये विकर्ण खींच दे, तो यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करके जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये देखते हैं, इसको हम विभाजित करने जा रहे हैं दो त्रिभुजों में। यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया। अब हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल निकाल लें। ये त्रिभुज 1 हो गया और ये त्रिभुज 2 हो गया। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ABD में ये x1 y1 कर देंगे, इसको x2 y2 और x3 y3। x1 बराबर -4 और y1 बराबर -3, x2 बराबर -3, y2 बराबर -5 एंड x3 बराबर 2, y3 बराबर 3। ये तो तीनों के निर्देशांक हो गए, तीनों शीर्षों के निर्देशांक हो गए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 123, यानी x1 y2 माइनस y3 123 प्लस 231, यानी कि y3 माइनस y1 231 और प्लस 312 y1 माइनस y2 312। ये इसी क्रम में होगा। मान रखेंगे तो 1/2 x1 -4 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3, यानी -5 -3 प्लस x2 -3 y3 माइनस y1 3 प्लस 3 प्लस x3 2 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 -3 प्लस 5 -8 प्लस 32 3 3 6 -18 y3 माइनस y1। अच्छा, ये हो गया +4। अच्छा, ये देखिए, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 2 है, तो y1 जहाँ पर है वहाँ पर हम 2 करेंगे। तो ये 5 3 15 -15 और ये 3 दूना के 6, तो 32 6 38, यानी कि हो गया 23/2। हाँ, 32 38 में से 15 गया 23, ठीक है, 23/2 वर्ग इकाई। इसी प्रकार त्रिभुज CBD में
x1 सी के लिए ले लें, y1 बराबर -2, x2 बराबर -3, y2 बराबर -5, x3 बराबर 2, y3 बराबर 3। क्षेत्रफल निकाल लें। CBD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 3 y2 माइनस y3 यानी कि -5 -3 प्लस x2 -3 और y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 3 + 2 और प्लस x3 का मतलब हो गया 2 इंटू y1 माइनस y2 का मतलब हो गया -2 + 5 3 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1/2 -24 -15 प्लस 6 यानी कि कितना हो जाएगा 39 33/2 वर्ग इकाई। ये तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकला। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल बराबर ABD का कितना है 23/2 और CBD का 33/2। यानी कि कितना हो जाएगा 56 बराबर कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 1 2 -5 6 7 -4 और k -3 एक चतुर्भुज के क्रमशः शीर्ष हैं। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटे थे, फिर उसके बाद दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाले थे, फिर उसके बाद जोड़े थे, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया था। इस वाले में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ऐसे करेंगे, इंट्रोडक्शन में देखे थे इसको। यहां पर x1 y1 का मान x1 बराबर, यहाँ शुरू करते हैं 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर -5 एंड y2 बराबर 6, x3 बराबर 7 एंड y3 बराबर -4, x4 बराबर k एंड y4 बराबर -3। इसको क्या करना है, बस लिख देना है इसे 1 2 -5 6 7 -4 एंड k -3। क्या करना है ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ,
इसको इसके साथ, और हाँ एक चीज़ और, इसको फिर से यहाँ क्लोजिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, और इसको इसके साथ, ये एरो ऐसे लगेगा, फिर इधर से उल्टाएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, ये ऐसे ऐसे, ये हो गया। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 1 × 6 प्लस इसका इसमें करेंगे तो -5 -4 गुणा होकर के +20। इस अच्छा पहले ऐसे लिख दें, पहले लिख दें तो -5 × -4 प्लस 7 × -3 प्लस k × 2 माइनस, अब इधर से 2 × -5 -6 × 7 -4 × k और -3 × 1। ये हो गया इतना, 1/2, ये हो गया 6 + 20 और -21 प्लस 2k और +10, यहाँ पर हो जाएगा -42 और +4k और ये -3 और +3, और इधर जो क्षेत्रफल है वो शून्य दिया हुआ है, का क्षेत्रफल शून्य हो, है ना, शून्य दिया हुआ है। 1/2 38 -56 + 6k, ये इधर 0 है तो ये 0 हो गया, 0 बराबर -18 + 6k, या 6k बराबर 18, k बराबर कितना हो जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x = 0 y = 0 और x/2 + y/3 = 1, ये मान लिया कि रेखा है, से घिरी है। से घिरी है का मतलब कि किस आकृति का क्षेत्रफल, हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमको इस आकृति का AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, जो दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु का निर्देशांक 0 0 मूल बिंदु होता है। अगर कहीं A और B का निर्देशांक भी हमको ज्ञात हो जाता तो हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते। तो A का निर्देशांक क्या होगा, चूंकि यह रेखा x अक्ष को काट रही है, इसका मतलब कि x अक्ष इस पर स्थित होगा या इसको संतुष्ट करेगा। यहाँ पर लिखेंगे x/2 y/3 = 1, x = 0 पर x = 0
है, अतः इसको संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 0 इसमें रख दें, तो 0/2 प्लस y/3 बराबर 1, ये तो 0 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 3। ये इसका निर्देशांक आ गया 0, 3। तो इस तरह से निर्देशांक होंगे। अब क्षेत्रफल x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, ये x2 बराबर 2, y2 बराबर 0, x3 बराबर 0 एंड y3 बराबर 3। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 0, y2 माइनस y3 0 माइनस 3 प्लस x2 2, y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 3 माइनस 0 प्लस x3 0, y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 0 माइनस 0। तो 1/2 देखिए ये हो जाएगा -3, सॉरी ये कुछ भी यहाँ पे 0 गुणा हो रहा है, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 माइनस 0 3 दूना 6 और प्लस 0, यानी कि 6/2 यानी कि 3 वर्ग इकाई। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको चेक करने के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए ये लंबाई 2 होगी, ये लंबाई 3 होगी, समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 2, ऊंचाई कितना है 3। इसका मतलब 3 आंसर सही है। 3 जो है 3 वर्ग इकाई आंसर सही है।